फिल्म पद्मावत का विरोध और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने के विवाद से चर्चा में आए राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ दिनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से भी धमकियां मिल रही थी। इसके बाद गोगामेडी ने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं मिली थी। 2013 में विधायक का चुनाव लड़ चुके गोगामेडी के खिलाफ 21 आपराधिक मामले दर्ज थे। वे हमेशा विवादों में रहे थे। तो आइए आज जानते हैं कौन थे आखिर सुखदेव सिंह गोगामेडी। सुखदेव सिंह शेखावत मूल रूप से हनुमानगढ़ जिले के भादरा कस्बे के गोगामेडी गांव के रहने वाले थे, इसलिए वह नाम के पीछे हमेशा गोगामेडी लगाते थे। उनका परिवार गोगामेडी गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत में बनी ढाणी में रहता था। पिता अचल सिंह शेखावत का देहांत हो चुका है। 3 भाइयों में अब केवल सबसे बड़े भाई दिलीप सिंह शेखावत ही बचे हैं, जो गोगामेडी में ही दुकान चलाते हैं। बीमारी के चलते साल भर पहले सबसे छोटे भाई कान सिंह की मौत हो चुकी है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला कंवर भादरा में साहवा बस स्टैंड के नजदीक स्थित मकान में रहती हैं। वकालत की पढ़ाई करने वाली शीला शेखावत खुद भी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में सक्रिय रही है। बसपा से सुखदेव सिंह गोगामेडी विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। सुखदेव सिंह शेखावत ने भादरा विधानसभा क्षेत्र से साल 2013 में बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा था। 34,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। विधानसभा चुनाव 2023 में सुखदेव सिंह कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिला तो उनकी पत्नी शीला शेखावत ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन किया था। हालांकि बाद में उन्होंने नामांकन वापस ले लिया था। 2006 से करनी सेना में सुखदेव सिंह सक्रिय थे। 2008 में जब जोधा अकबर फिल्म का विरोध शुरू हुआ तो सुखदेव ने बढ़ चढ़कर आंदोलनों में हिस्सा लिया। अपने भाषणों से भीड़ जुटाई तो उनकी पहचान राजपूत नेता के तौर पर बनी। करनी सेना से अलग होकर राजपूत करनी सेना का गठन करने वाले लोकेंद्र सिंह कालवी ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस संगठन से प्रदेश भर में लाखों युवा जुड़ गए थे। बाद में सुखदेव सिंह गोगामेडी का लोकेंद्र सिंह कालवी से विवाद हो गया था। इसके बाद उन्होंने श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम से अलग संगठन बना लिया था। पद्मावत फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली 2017 में जयपुर के जयगढ़ फोर्ट में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। यह फिल्म चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती और मुगल सम्राट अलाउद्दीन खिलजी पर थी। इस पर राष्ट्रीय श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने विरोध शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि फिल्म में रानी पद्मावती के किरदार के साथ छेड़खानी कर राजपूतों की गलत इमेज पेश कर रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी और उनके संगठन के कार्यकर्ता 28 जनवरी 2017 को जयगढ़ फोर्ट में शूटिंग का विरोध करने गए। तभी उग्र हुई भीड़ ने सेट पर तोड़फोड़ की और इसी दौरान किसी कार्यकर्ता ने संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारा था। फिल्म के क्रू के साथ भी मारपीट हुई। विरोध प्रदर्शन के बाद संजय लीला भंसाली और उनकी टीम मुंबई लौट गई थी। इसके बाद सुखदेव और भी ज्यादा चर्चाओं में आए। 15 अगस्त 2000 फारूक अब्दुल्ला के कश्मीर में तिरंगा फहराने की चेतावनी वाले बयान के बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी सामने आए थे। उन्होंने श्रीनगर जाकर लाल चौक पर तिरंगा फहराने का ऐलान किया था। उस दौरान कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ था। सुखदेव सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर से कश्मीर गए थे। 15 अगस्त 2018 को लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी पोस्ट किए थे। 15 जुलाई 2022 को सुखदेव सिंह गोगामेडी को पाकिस्तान के नंबरों से एक फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। कहा जाता है कि उस समय राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा के आवास पर बैठे थे। तभी उनके पास पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। फोन पर एक शख्स ने उन्हें करनी सेना बंद करने की धमकी देते हुए कहा था, संगठन बंद नहीं किया तो जान से मार देंगे। गोगामेडी ने इस बात का जिक्र फेसबुक पर लाइव आकर भी किया था। बताया था कि पिछले 7 दिनों के अंदर कई बार उन्हें फोन से जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस पर उन्होंने जयपुर के श्यामनगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। लॉरेंस बिश्नोई सुखदेव सिंह गोगामेडी को पिछले कई दिनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। लॉरेंस गैंग के सक्रिय सदस्य संपत नेहरा ने सुखदेव को जान से मारने की धमकी दी थी। इसको लेकर कुछ दिन पहले ही गोगामेडी ने जयपुर में पुलिस कमिश्नर से मिलकर सुरक्षा की मांग की थी। इधर घटना के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से बने फेसबुक पेज पर हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। पोस्ट में लिखा, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरसरिया गोल्डी बरार। आज ये जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है।
उन्होंने ये भी कहा कि भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको मजबूत करने का काम करता था। रही बात दुश्मनों की, तो वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, जल्दी ही उनसे भी मुलाकात होगी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद से ही पूरे राजस्थान में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। जगह जगह पर इसे लेकर प्रदर्शन किए गए हैं। एक जगह से रोडवेज बस में पथराव करने की भी घटना सामने आ रही है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है और सतर्क भी है, ताकि स्थिति और ज़्यादा खराब नहीं हो। ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि आवश्यकता पड़ने पर राजस्थान के कुछ हिस्सों में इंटरनेट को बंद भी किया जा सकता है। पूरे राजस्थान भर से कई बड़े राजपूत नेता इस वक्त जयपुर या तो पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं। जयपुर के मेट्रो मास अस्पताल में जहां सुखदेव सिंह गोगामेडी को ले जाया गया था, वहां पर काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी है और इस वक्त वहां पर एक बड़े आंदोलन का रूप लिया जा चुका है। इस वक्त ये भी सुनने में आ रहा है कि महिपाल सिंह मकराना ने वहां पर ये भी कहा है कि जब तक सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक राजस्थान में मुख्यमंत्री को शपथ नहीं लेने दी जाएगी। इस पूरी घटना और रिपोर्ट पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। सीका संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।